ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 21 जुलाई और सावन अधिक मास की चतुर्थी तिथि पड़ रही है, जो कि इस दिन को बहुत ही विशेष और बहुत खास बनाती है। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आ गए, भैया कल बहुत शुभ दिन है, सावन की चतुर्थी है, तो एक बार 9 शमी के पत्ते वाला जो उपाय है ठीक से समझा दे। कौन से महादेव का नाम लेना है, कहाँ पर दीपक लगाना है, कैसे पत्तों को चढ़ाना है, तो पूरी बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ आप सुनते जाएं, सारी विशेष सारी कामना आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में चतुर्थी पे होने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे होंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो 9 शमी के पत्तों वाला है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। स्क्रीन पर आपको शमी के पत्ते दिख रहे हैं, बहुत सारे, है ना। हमें लेने होंगे 9 शमी के पत्ते। कितने? 9। जब शमी के पत्ते तोड़ोगे ना, तो ये वाला पत्ता नहीं तोड़ना है आपको। तोड़ने के लिए तरीका होना चाहिए, ये पूरा एक पत्ता जब तोड़ोगे ना, तो ये माना जाता है एक पत्ता। ठीक है, तो इस तरीके से 9 पत्ते लेना। इन 9 पत्तों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारे पास कितने शमी के पत्ते हैं? 9 शमी के पत्ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को सुनोगे। 9 शमी के पत्ते हैं। इन 9 शमी के पत्तों में से सबसे पहले समझो कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है ना। तो जो 9 शमी के पत्ते हैं ना, इन 9 में से जो 5 शमी के पत्ते होंगे वो आपको समर्पित करने होंगे भगवान गणेश के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, किसका ध्यान? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 9 में से तो 5 शमी पत्र हमने समर्पित कर दिए भगवान गणेश के स्थान पे। अभी हमारे पास कितने शमी पत्र बचे हुए हैं? 4 शमी पत्र हमारे पास और बचे हैं कि नहीं बचे हैं? तो इन 4 शमी पत्र में से जो 3 शमी पत्र होगा वो चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। ठीक है, यानी कि 5 शमी पत्र हमने कहाँ पर समर्पित कर दी है? भगवान गणेश के स्थान पे, और 3 शमी पत्र हमने समर्पित कर दी है भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। अभी हमारे पास 1 शमी पत्र और बचा है, क्योंकि भैया उस 1 शमी पत्र का हम क्या करें ये तो बता दो। देखो 5 यहाँ पे हो गए, 3 हो गए, 8 हो गए, 1 बचा है। अब इस 1 शमी पत्र को जब आप महादेव की शिवलिंग की पूजन करके निकल रहे होंगे, जब आप बाहर निकल रहे होंगे, तो आपका लेफ्ट, जब आप बाहर निकलोगे तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा? आपका लेफ्ट यही तो होगा। तो आपको क्या करना है? अपने लेफ्ट पे वो 1 शमी के पत्ते को रखना होगा, और उसी 1 शमी के पत्ते के बगल में एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का, मयूर ध्वज के नाम से। किसके नाम से? भगवान गणेश का बहुत ही प्यारा सा नाम है मयूर ध्वज। यह काम आपको महादेव की शिवलिंग के चौखट पे कर देनी होगी। लेफ्ट साइड का मैंने क्या बताया, जब आप महादेव की शिवलिंग से बाहर निकल रहे हो तो लेफ्ट साइड में ही करना है। ठीक है, अपना लेफ्ट होगा, मंदिर का लेफ्ट नहीं, आपका अपना लेफ्ट होगा। समर्पित कर देना, दीपक जला देना मयूर ध्वज के नाम से। आपके घर में कभी भी 2 चीज़ें तो कभी हो ही नहीं सकती। पहला तो आपके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, दूसरा आपको कभी धन संपदा की कमी हो ही नहीं सकती। यह उपाय इतना प्यारा है, इसीलिए मेरे बहुत सारे भाई, मेरी बहुत सारी बहनें परेशान थी, भैया गणेश जी का कौन सा नाम वो था, तो वो नाम है मयूर ध्वज। बात आई समझ में? तो इस उपाय को तो कल सभी को करना चाहिए। चलो, तो पहले उपाय की बात कर ली, जो चतुर्थी हमने कर ली है, जो कि चतुर्थी के दिन आपको ज़रूर करने चाहिए। दूसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं। ये जो दूसरा उपाय है ये भी है धन संपदा के लिए। बहुत लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे घर में धन नहीं है, माता लक्ष्मी रूठ गई है, हम लोग क्या करें, परेशान रहते हैं हमेशा। तो आपको क्या करना है? एक कुबेर भगवान का दीपक लगाना होगा, लेकिन वो दीपक थोड़ा सा तरीके से लगाना है। कहाँ पर लगाओगे? वह दीपक आपको लगाना है महादेव के मंदिर में। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ महादेव के मंदिर में। कोई ज़रूरी नहीं कि आप शिवलिंग के पास लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं किसी देवी देवता के पास लगाएं, नहीं, पूरे महादेव के प्रांगण में जितने भी महादेव के पूरे मतलब होता है ना, मंदिर के आसपास का जो एरिया होता है, कहीं पर भी एक दीपक आपको लगाना होगा भगवान कुबेर का नाम का। और कुबेर नाम का जो दीपक लगाएंगे वो घी का दिया लगाएंगे, लंबी बत्ती का। कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का। जब भी माता लक्ष्मी के लिए, भगवान कुबेर के लिए हम दीपक लगाते हैं तो हमेशा लंबी बत्ती का ही दिया लगाना चाहिए, जिससे हमारे घर में धन संपदा बढ़ती रहे। लंबी बत्ती मतलब कि बढ़ना किसी चीज़ का, तो हमें बढ़ाना ही तो है, तो इसलिए लंबी बत्ती का दिया। याद रखना किसके नाम की लगाओगे? भगवान कुबेर के नाम की। यह काम सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी तिथि के दिन ही करना है, वो भी महादेव के मंदिर में। शिवलिंग के पास करना चाहें वहाँ पे भी कर सकते हैं, किसी देवी देवता के पास करना चाहें वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, पूरे मंदिर में कहीं पर भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में के बाद मेरी बहुत आसान सा ये काम था, सभी लोग करेंगे, धन संपदा आपके घर में कभी भी
भी कम हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो 2 उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वह वीडियो करिए लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले समझो कि इस उपाय को करने का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। इसका एक फ़ायदा जो बहुत बड़ा है वो है बीमारी। हर इंसान क्या सोचता है ना कि भैया हमारे घर में कोई इंसान बीमार ना पड़े, भले ही हमारे पास थोड़े धन की कमी हो जाए, थोड़े पैसे कम रहें, लेकिन वो हमें चलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े। हर इंसान सोचता है ना, क्योंकि बीमार अगर पड़ गया कोई इंसान ना, तो सारे पैसे भी रहेगा तो वो भी डॉक्टर ले लेगा, कुछ भी रहेगा तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो क्या करोगे, एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी एक बेलपत्र लेना। इस एक बेलपत्र के साथ लेना होगा तांबे का लोटा। ठीक है, तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से, अपने घर से। जो एक बेलपत्र ले रखी है इस कलश के अंदर नहीं डालना। ठीक है, कलश को लेना और एक बेलपत्र को लेना, लेके चले जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहुंचेंगे सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास एक घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में कलश है उस कलश को यहीं पे नीचे रख देना, महादेव के शिवलिंग के पास में रख दिया नीचे। जो आपके पास में एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को इस कलश पे टच कराएंगे, छुआएंगे, चाहे तो कोई सा भी नाम लेके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव, इनमें से कोई सा भी एक नाम लेकर के आपको यह बेलपत्र इस कलश को टच कराना है, सिर्फ छुआना है, उसके अंदर डालना नहीं है। टच कराने के बाद महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। इतना काम कर लिया। यह जो कलश अब यहाँ नीचे रखा है आपने, बेलपत्र चढ़ाने के बाद इस कलश को फिर वहाँ से उठाएंगे। ठीक है, उठाने के बाद फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसी बेलपत्र के ऊपर जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को, जिस कलश से जल को चढ़ाया है वही कलश यहाँ पे लगा करके इस जल को थोड़ा सा रोक लेंगे। ठीक है, रोकने के बाद जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है, बहुत परेशान रहता है, हमेशा मेडिसिन ही खाता है, दवा ही खाता है, उसको आप थोड़ा सा ले जा करके आचमन करा देंगे। आचमन का मतलब क्या है, चाहे तो 2-4 बूंद पिला दो या फिर उसके होठों पे लगा दो, या फिर आचमन नहीं करा सकते हो तो आप क्या करेंगे, हाथों में लेके इनके शरीर पे छिड़काव कर दो। जो भी व्यक्ति बीमार है आप पे घर में, करके देख लीजिएगा, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इसमें कलश के अंदर नहीं डालना है बेलपत्र को, कलश को टच करा करके छुआने के बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, उसके बाद एक लोटा जल चढ़ाना होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, किसी भी प्रकार की छोटी बीमारियां हो या फिर बड़ी बीमारियां हो उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, चलो 3 उपाय तो हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय आपको करना होगा दूरवा से। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी बहुत रहती है तो इस काम को करेंगे। दूसरा, मेरे जो भी भाई बहन का कोई व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो चलता नहीं है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नियम समझेंगे इस उपाय का, बहुत ही आसान सा है। स्क्रीन पर आपको दूरवा दिख रही है, हमें लेनी होगी 5 दूरवा, गिन करके 5 दूरवा, लेकिन नॉर्मल 5 दूरवा नहीं लेनी है। कहोगे फिर नॉर्मल नहीं लेनी है, फिर कैसी लेनी है, हमें लेनी होगी 3 गांठ वाली 5 दूरवा। जैसे समझो, जैसे ऐसे दूरवा की लाइन ऐसे होती है लंबी सी, अरे होती कि नहीं होती है, होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लाइन हो और उसमें ऐसे छोटे छोटे गांठ पड़े हुए हों। ठीक है, और इन्हीं गांठ से होता हुआ ऐसे ऐसे पत्ती निकला होता है। ठीक है, ऐसी दूरवा ही सिर्फ हमें लेनी है। अगर बड़ी हो तो तोड़ लो, तो इस तरीके से बना लेना अपने अकॉर्डिंग। कौन सी लोगी, 5 दूरवा लोगे, 3 गांठ उसमें होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो। एक बार यहाँ पर देख लो कैसे बना हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो समझ लो, वीडियो को रोक करके इसी तरीके से दूरवा को हो, ऐसे लंबी सी लाइन हो और उसमें, फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके 3 गांठ बने हो, यहाँ से होती हुई पत्तियाँ ऐसे निकली हुई रहती हैं। ठीक है, तो ऐसी दूरवा लोगे। कितनी दूरवा लोगे, 5 दूरवा। साथ ही साथ आपको उन 5 दूरवा को लेके चले जाना है किसके पास है, भगवान गणेश के मंदिर में। हमेशा महादेव ही याद आते हैं, मैं क्या ही करूँ। तो
आपको जाना होगा भगवान गणेश के मंदिर में करना चाहो या फिर अपने घर पे करना चाहो कर सकते हो। एक सफ़ेद फूल भी ले लेना, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो 5 दूर्वा, एक सफ़ेद फूल। फिर देखो, भगवान गणेश को आपको समर्पित करना होगा। महादेव मेरे पूरे मन धन हर जगह समा गए ना, मैं कभी भी कुछ भी बोलता हूँ ना, पता नहीं क्या ही होता है कि मतलब हमेशा महादेव का ही नाम निकलता है। अब देखो वीडियो बनाता हूँ, हमेशा महादेव का नाम निकलता है, कोई और भगवान का नाम आता ही नहीं है, पता ही नहीं क्यों, क्या ही रीज़न है, समझ में नहीं आता मुझे। चलो कोई बात नहीं। तो 5 दूर्वा जो आपके पास में है ना, वो आपको यहाँ पर समर्पित करनी होगी। समर्पित करना हो, जो एक सफ़ेद फूल है ना, वो भी यहीं पे समर्पित कर देना, ठीक है। हाथ जोड़ करके विघ्नहर्ता से जो भी आपको मांगना हो, जो भी कहना हो कह लेना। हमारे घर में धन की कमी रहती है, बहुत परेशान रहते हैं, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग कहना। कहने के बाद यहाँ से क्या करोगे, जो एक सफ़ेद फूल चढ़ाया है, चढ़ाया नहीं है तो वहाँ पर अगर एक सफ़ेद फूल पड़ा हुआ हो उसको वहाँ से उठाना, ठीक है। उठाने के बाद क्या करोगे, लेके चले जाओगे अपने घर पे। अगर घर में आपके धन संपदा की कमी है, जहाँ पे आप रुपए पैसे धन दौलत रखते हैं, वो फूल को वहीं पे रखेंगे रिद्धि सिद्धि के नाम से। और अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, वो नहीं चलता, तो अपने दुकान के गल्ले में या फिर दुकान में कहीं पर भी चाहे तो एक फूल ले लेना और एक दूर्वा भी उठा लेना। मैं दूर्वा बोलना भूल गया, एक सफ़ेद फूल और एक दूर्वा वहाँ से उठाओगे, घर की तिजोरी में ला के रख देना, और दुकान में रखना हो तो दुकान में भी रख सकते हो। बहुत तरक्की इससे होती है, माता लक्ष्मी इससे बहुत खुश होती हैं, आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है। कोई सा भी एक उपाय जो आपको सबसे आसान लगता हो, आपके परिवार के लिए, आपके लिए अच्छा हो, कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।